Hello everyone, how are you? So students, I welcome you all once again. तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन पे बात किया. हमने प्रोबेबिलिटी फैक्टर वर्सेस रिएक्टिविटी फैक्टर पे बात की एंड रिलेटिव अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ एनी प्रोडक्ट पे डिस्कशन किया. और जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि विल बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट. सो टुडे विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन. तो स्टूडेंट, सबसे पहले वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट वी वांट टू डील इज कि यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स. तो आपको क्या करना है, यहां पर जितने भी पॉसिबल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट हो सकते हैं वो आपको बताना है. मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, यू नो व्हाट इज मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट? जहां पर एक क्लोरीन रहे उसे मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट कहेंगे. अब वो कैसे अचीव होगा? बाय रिप्लेसिंग वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम विथ क्लोरीन, है ना. तो व्हाट आई वांट कि सबसे पहले यू टेक डाउन दिस क्वेश्चंस लिख लीजिए, ट्राई इट वन बाय वन एंड देन कम फॉर द आंसर. क्लियर है? वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर सॉल्व कीजिए और फिर आप देखिए कि आपने सही किया है या गलत किया है. ओके, सो डन हो गया सबका, सबने लिख लिया, सॉल्व कर लिया, इजंट इट? तो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. तो सबसे पहला जो हमारे पास द एग्जाम्पल वी हैव इज दिस इज द एग्जाम्पल. अब इसका अगर मोनोक्लोरिनेशन करना है स्टूडेंट्स, इफ वी वांट टू मोनोक्लोरिनेट दिस रिएक्टेंट, तो हमें क्या करना है, इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराने के बाद एक एक हाइड्रोजन हटाना है और उसके जगह पे क्लोरीन ऐड करते जाना. तो स्टूडेंट, ऐसे कितने पॉसिबल कार्बन एटम है जिसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके डिस्टिंक्ट क्लोरीन एटम आ सकता है? तो अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, दो कार्बन एटम दोनों एक जैसे हैं. तो यहां अगर आपने क्लोरीन डाला या इस जगह पे क्लोरीन ऐड किया, दैट इज द ओनली सेम वन. क्लियर है? तो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट. अच्छा, चलिए सेकंड प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे आप, so chlorine can be at this place. Clear है? Similarly, chlorine can be at this place. And similarly, chlorine can be at this place. So we have how many different type of monochlorination product? This is 1, 2, 3, 4. Now question is कि यहां पर कोई कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है क्या? यहां कोई कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है क्या? तो अगर स्टूडेंट्स आप देखेंगे, so this is one of the chiral center. This is methyl group and this is ClCH2. So this group and this group is different. ये इथिल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन. सो दिस इज द कायरल सेंटर. क्लियर है? समझ में आया ये सबको? कुछ प्रॉब्लम? ओके. नाउ सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप इस जगह की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट दिस, है कि नहीं? आप इसकी अगर बात करोगे तो यहां कोई कायरल सेंटर आपको दिख रहा है क्या? दिस वन इज नॉट कायरल सेंटर बिकॉज CH3 और एक क्लोरीन हो गया. यहां कहीं भी कायरल सेंटर नहीं है. इन दिस केस दिस इज द कायरल सेंटर. क्लियर है? और यहां कहीं डू वी हैव एनी कायरल सेंटर? नो. Clear? So how many chiral centers are there? 2 chiral centers. Okay, 2 chiral centers are there.
ये क्लियर है? अच्छा, अगर यहां पर ये कायरल सेंटर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R और S दो अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन मिल सकते हैं. सो विल बी टू different molecules will be getting over here. Similarly, we'll be getting two different molecules over here. We'll be getting one different molecule over here. अब यहां क्वेश्चन इज कि यहां क्या हमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं क्या? दिस इज द क्वेश्चन. सबसे पहले, क्योंकि स्टूडेंट कायरल सेंटर, आप देखो इस बात को समझो, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH2Cl, है कि नहीं? CH2Cl. अब ये बात को समझो, आप अज्यूम करो कि दिस इज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, आप ये बात को समझने का ट्राई कीजिए. अब देखो स्टूडेंट्स, अगर यहां पर क्लोरीन आता है, इस जगह पे क्लोरीन आता है, तो इसका नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4. सो वी आर गेटिंग वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, है ना? इसका एक कॉन्फ़िगरेशन होगा. सिमिलरली अगर क्लोरीनेशन यहां ना होके क्लोरीनेशन यहां आता है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप दो हैंड्स को इंटरचेंज कर रहे हैं. समझ रहे हो क्या क्या कहने का मैं ट्राई कर रहा हूं? CH3 अगर इस क्लोरीन पे क्लोरीनेशन होता है, सो नंबर 1 विल बी दिस, नंबर 2 विल बी दिस, नंबर 3 इज दिस एंड नंबर 4 इज हाइड्रोजन. तो इसका एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा. अगर क्लोरीन इस कार्बन पे ना अटैक करके इस कार्बन पे अटैक करता है, तो इट इज से एज गुड एज इंटरचेंजिंग टू हैंड्स. तो अगर ये पहले R था तो यू विल गेट S. तो यहां पर भी मुझे आई विल बी गेटिंग टू डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स. क्लियर? समझ में आ रहा है? सो हाउ मेनी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स or total number of monochlorination product we are getting? This is 2, 3, 4, 5 and 6. So how many monochlorination product we are getting? We are getting 6. अच्छा students, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए excluding stereoisomers, so what will be the answer? Answer will be 4. Including is 6, excluding is 4. Clear है? समझ में आ गया सबको? Simple, very simple. Okay. Now let's move to the next concept. Next questions पे बात करते हैं. पहला लिख लिया सबने? Done? Okay. Now, question number 2 पे अगर बात करें students, तो we have two different type of carbon atoms over here. One is primary and another one is secondary. तो क्लोरीन यहां पर दो जगह पे आ सकता है. क्लोरीन दो जगह पे आ सकता है. This is the chlorine and one more structure that is possible is chlorine over here. Clear? तीसरा, अगर आप यहां क्लोरीन लेंगे, so this and this is the same one. यहां क्लोरीन ना लेके यहां लिया तो this is the same one. Numbering will start from left side. Now it's from right side, isn't it? अब देखो यहां पर do we have any stereogenic center? कोई कायरल सेंटर है? नो. तो यहां पर कितने डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं? ओनली वन. अब एट दिस प्लेस यू कैन सी दिस इज कायरल सेंटर, तो यहां कितने मिलेंगे? 2. सो हाउ मेनी डिफरेंट मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन? इट इज 3. इफ यू आर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, अगर आपने स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड नहीं किया, सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी द 2. क्वाइट सिंपल है ना? सिंपल. क्लियर है? अभी देखो स्टूडेंट, अभी ना हम लोग वी आर नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, उस पे बात नहीं कर रहे. अभी किस पे बात कर रहे हैं? कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं उस पे बात कर रहे हैं, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबसे पहले. सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. अगर आप स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखें, so we have two type of carbon, primary and secondary. but यहां पर कैसा है? अगर आप देखो तो क्लोरीन at this place will be 1 chloro
पेंटेन, अगर क्लोरीन इट इज एट दिस प्लेस इट इज 2 क्लोरोपेंटेन एंड क्लोरीन एट दिस प्लेस इज 3 क्लोरोपेंटेन. अगर आप यहां लेके आएंगे अगेन यू विल गेट 2 क्लोरो. सो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. नाउ वी हैव टू चेक कि यहां कहीं स्टीरियो आइसोमेरिज्म अवेलेबल है क्या. सो इन दिस केस देयर इज नो कायरल सेंटर, सो जस्ट वन प्रोडक्ट. अब इस केस में इफ यू सी दिस इज कायरल सेंटर, तो यहां पर यू विल बी गेटिंग 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एक R और एक S. Similarly, in this case, this is not chiral center, so you'll be getting 1. So, how many different products can be formed? It is 4. If you include stereoisomer. If you are not including stereoisomers, we will be getting just 3 different products. Clear? कुछ दिक्कत किसी को, कुछ डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं है? Okay. Now, let's move to the fourth question. करें fourth question? Okay. अभी काफी सिंपल स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हाउ टू सॉल्व दिस. अच्छा, सो फोर्थ में अगेन वी हैव 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. सो क्लोरीन, 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 एंड वन मोर पॉसिबिलिटी इज, मैं उसे यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स. One more possibility over here is chlorine at this place. तो अभी कितने पॉसिबल मिल गए स्ट्रक्चर्स? 1 2 3 4 5, है ना? क्लियर है? अब देखो, अब यहां पर बात समझो. दिस इज कायरल सेंटर, यहां क्लोरीनेशन होगा और यहां क्लोरीनेशन होगा, तो 2 अलग अलग फॉर्म मिलेंगे आपको. अभी इस केस में नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस, नंबर 3 इज दिस, और हाइड्रोजन इज नंबर 4. आप इंटरचेंज करेंगे, यू विल गेट 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स. सो 2 ओवर हियर, कायरल सेंटर आने के कारण. इस जगह पे वी डोंट हैव एनी कायरल सेंटर, तो सिंगल प्रोडक्ट. इस केस में वी हैव अनदर कायरल सेंटर, सो 2 प्रोडक्ट्स. इन दिस केस वी हैव अगेन अ कायरल सेंटर, सो 2 प्रोडक्ट्स. एंड इन दिस केस वी डोंट हैव एनी अदर, सो 1 प्रोडक्ट. सो टोटल इज 1 4 1 3 5 6 7 8. So how many different monochlorination product is possible? This is 8. And how many if you include stereoisomer? अगर include stereoisomers को include ना करे तो कितना है? 1 2 3 4 and 1 5. क्लियर है? कुछ दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है सबको? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Solve it. Question number 5. 5 करें. क्वेश्चन नंबर 5 is, अब स्टूडेंट्स अगर आप यहां देखो, सो यहां कितने पॉसिबिलिटीज है? Chlorine over here, chlorine at this carbon, chlorine at this carbon and chlorine at this carbon. अब उसके बाद रिपीटेटिव यूनिट हो जाएगा, isn't it? अच्छा, इसमें डू वी हैव एनी कायरल सेंटर? सो दिस इज द कायरल सेंटर. तो यहां पॉसिबिलिटी कितने हैं? पॉसिबिलिटीज 2. इस केस में ओनली 1. वी डोंट हैव एनी कायरल सेंटर. एंड इन दिस केस अगेन वी डोंट हैव एनी कायरल सेंटर, सो 1. सो टोटल इज 4 and 3. If you include stereoisomers, you have 4, otherwise 3.
कुछ परेशानी? सिंपल, वेरी सिंपल. Very simple. Okay. Now let's move to next question. Let's move to next question. Question number 6. Question number 6 is chlorine over here. Chlorine over here. इसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर वे. अब रिपीटेटिव हो जाएगा, बट इस केस में वी हैव कायरल सेंटर ओवर हियर, सो इट इज 2 एंड इट इज 1, सो टोटल 3. सो इन दिस केस हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स 3.